हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ्स क्लासेस बाय जय सर में। और मैं आज इस छोटे से टॉपिक टीएलएम के माध्यम से रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया में क्या आता है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो क्या होता है संयोजन अभिक्रिया में? क्या होते हैं दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल क्या करते हैं, आपस में जुड़कर एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद है संयोजन अभिक्रिया के ही ये जस्ट ऑपोजिट है अपघटन, या इसी को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अपघटन या वियोजन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है। मतलब एक सिंगल सब्सटेंस टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है। तो जैसे यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के अपघटन होने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। उसके बाद है विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा नंबर में है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक जो हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लो रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस्ड कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये विस्थापन अभिक्रिया क्या करता है, एक उच्च अभिक्रियाशील धातु निम्न अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से विस्थापित कर खुद उसका जगह ले लेती है। तो इस तरह से ये इसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपका ZnSO4 है, ये बन गया है कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट, और ये आपका कॉपर है। जिंक कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, इसलिए क्या करता है, ये जिंक कॉपर को यहाँ से डिस्प्लेस कर देता है। तब ये क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाता है और ये कॉपर निकल जाता है। फिर है आपका लास्ट में द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जस्ट ये विस्थापन अभिक्रिया के जैसा है, लेकिन ये क्या है, इसमें आयनों का स्थानांतरण होता है। दो यौगिकों के बीच आपस में आयनों का स्थानांतरण होता है और नए यौगिकों का निर्माण होता है। जैसे यहाँ क्या हुआ, Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट में क्या हुआ, सोडियम सल्फेट ये क्लोरीन के साथ मिल गया। मतलब ये जो है बेरियम और यहाँ सोडियम दोनों का क्या हो गया, एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र हो गया आयनों का, और ये आपका क्या बन गया, यहाँ से सोडियम के जगह बेरियम आ गया तो बेरियम सल्फेट बन गया, और बेरियम के जगह सोडियम आ गया तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया। तो ये आपका हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे आयनों का स्थानांतरण हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में आप क्या पढ़े, सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में मिलकर या दो सब्सटेंस आपस में मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, एक सिंगल सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड नंबर है अपघटन और वियोजन अभिक्रिया, जस्ट ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ए सिंगल सब्सटेंस breaks off into two or more than two substance, that is calcium carbonate decomposed into calcium oxide and carbon dioxide. ओके। थर्ड नंबर विस्थापन अभिक्रिया, जिसको आप बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन ए हाईली रिएक्टिव मेटल displaces a low reactive metal from their compound. Okay, here zinc displaces copper from copper sulfate. Okay, and it forms zinc sulfate plus copper. Second and fourth reaction, द्विविस्थापन अभिक्रिया, double displacement reaction. Here transfer of ions takes place
and two different substances are formed here. Na2SO4 plus BaCl2 बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, तो आपका बन रहा है बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार।